कोट भूत की डरावनी कहानी हॉरर स्टोरी पार्ट 1। एक पुराने जमाने की जिला अदालत थी जो अब बहुत कम इस्तेमाल होती थी। शहर में नई कोर्ट बन चुकी थी, लेकिन कुछ पुराने केसों की फाइलें और रिकॉर्ड वहीं रखे गए थे। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। दिन में लोग वहां जाते, लेकिन जैसे ही शाम होती वहां पर अजीब सन्नाटा छा जाता। कहा जाता था कि सालों पहले उस कोर्ट में एक जज की रहस्यमयी मौत हो गई थी। एक कुख्यात केस की सुनवाई के दौरान आरोपी ने कोर्ट में ही खुद को जला लिया था। उसी रात जज की लाश भी उनकी कुर्सी पर झूलती मिली थी। तब से लेकर आज तक रात के वक्त उस कोर्ट की इमारत से लोगों को हथौड़े की चोट, फाइलों के पन्ने पलटने की आवाज और भारी कदमों की आहट सुनाई देती थी। एक बार 4 दोस्त हिम्मत करके रात को उस कोर्ट में घुस गए। उन्होंने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है। अंदर अंधेरा फैला था, लेकिन पुरानी लकड़ी की कुर्सियां और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें उन्हें घूरती सी लग रही थीं। अचानक उन्हें कोर्ट हॉल के बीचों बीच जज की कुर्सी हिलती हुई दिखाई दी। कौन है वहां? उनमें से एक ने चिल्लाकर पूछा। तभी गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी आवाज गूंजी। अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई। सबूत पेश करो। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उनके सामने धुएं जैसा एक काला साया प्रकट हुआ, जो जज के काले कोट और सफेद कॉलर जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और हाथ में लकड़ी का हथौड़ा था। जैसे ही उसने हथौड़ा बजाया, पूरी इमारत हिल गई। पुरानी फाइलें अपने आप खुलने लगीं और हर पन्ने पर खून जैसा लाल दाग फैल गया। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अंदर से सिर्फ वही गूंजती आवाज सुनाई देती रही। कानून से कोई नहीं बच सकता। अगली सुबह चौकीदार ने देखा कि कोर्ट के फर्श पर सिर्फ 4 मोबाइल पड़े थे। दोस्तों का कोई निशान नहीं था। कहा जाता है कि आज भी उनकी चीखें रात को सुनाई देती हैं और कोई भी उस कोर्ट के पास अंधेरा होने के बाद नहीं जाता। चारों दोस्तों के गायब होने की घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। मोबाइल फोन के अंदर अजीबोगरीब तस्वीरें कैद थीं। तस्वीरों में सिर्फ एक धुंधली काली आकृति जो जज जैसी लगती थी, और चारों दोस्त फाइलों के ढेर में दबे हुए दिखाई देते थे। पुलिस ने उन तस्वीरों को देखकर केस बंद कर दिया, लेकिन यह खबर मीडिया तक पहुंच गई। एक पत्रकार, आरव, ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने चौकीदार से मुलाकात की। चौकीदार कांपते हुए बोला, बाबूजी, रात को मत जाइए उस अदालत में। जिस दिन जज साहब की आत्मा ने शपथ ली थी कि कोई भी अधूरी सुनवाई छोड़कर नहीं जाएगा, उस दिन से अब तक वहां जो भी गया है, लौटकर नहीं आया। लेकिन आरव ने चेतावनी अनसुनी कर दी और कैमरा लेकर रात को कोर्ट में प्रवेश किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कोर्ट के भीतर हल्की हल्की दस्तकें गूंजने लगी। ठक ठक ठक। आरव का कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर एक पुरानी फाइल दिखाई देने लगी। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मुकदमा अब भी जारी है। अचानक जज की कुर्सी पर वही धुंधला साया बैठा मिला। उसने हथौड़ा उठाया और गहरी आवाज में कहा, आरोपी आरव, गवाही दो। सच बोलो। आरव कांपते हुए बोला, मैं तो सिर्फ पत्रकार हूं। मेरा कोई केस नहीं। लेकिन तभी दीवारों से खून टपकने लगा और चारों गायब दोस्तों की परछाइयां सामने आईं। उनके मुंह से चीखती आवाज निकली, झूठ बोलने पर सजाए मौत। आरव ने भागने की कोशिश की, मगर कोर्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके कैमरे में आखिरी बार रिकॉर्ड हुआ। वह काला जज साया हथौड़ा उठाकर उसके सिर पर मारता है और कैमरे की स्क्रीन काली हो जाती है। अगली सुबह पुलिस को कोर्ट हॉल में सिर्फ एक कैमरा और आरव की नोटबुक मिली। नोटबुक के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, सुनवाई अब भी अधूरी है। अगला कौन? तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया
तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए राम कुमार, जहां डर का नया पता है।